2026 के बजट का बिगुल बज चुका है। मात्र 2 दिनों में आप यूनियन बजट से मुखातिब होंगे और निर्मला सीतारमण के बही खाते में इस बार क्या निकलकर सामने आता है, उसकी उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमपी कंस्टिट्यूएंसी बनारस वाराणसी में मौजूद हैं। और इस जगह को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। ये जो कचौड़ियाँ, ये इमरती, जलेबी और कई खाद्य पदार्थ आप देख रहे हैं, बनारस की शान है, बनारस की पहचान है। इन सब पर क्या फर्क पड़ता है बजट का, कैसे दाम बढ़ते चढ़ते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए यहीं कुछ लोग जो मौजूद थे उनसे हम बातचीत करेंगे। जनाब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका शुभ नाम क्या है और जी। योगेंद्र पांडे है जी पांडे जी। और हम लोग बनारस से हैं। ये कॉन्फ्रेंसी भी है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जी मोदी जी की। और बनारस की जो कचौड़ी है और खास करके राजेश भैया की कचौड़ी हम लोग बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं। जी जी ये दुकानें जहाँ जहाँ गई हम लोग वहाँ गए और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। दूर दूर से लोग ये आते हैं यहाँ की कचौड़ी और जलेबी खाने के लिए। जी जी। साथ में यहाँ का दही और रसगुल्ला जी, ये बहुत फेमस है। दही रसगुल्ला यहाँ पर खूब चलता है। पांडे जी, महंगाई का भी असर यहाँ नजर आता है? महंगाई का तो असर है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विकास के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी सर जी। विकास हो रहा है, बनारस में विकास दिख रहा है, चारों तरफ विकास दिख रहा है। और जो रिंग रोड के इर्द गिर्द हमारा ग्रेटर वाराणसी डेवलप हो रही है, वो एक्चुअल बनारस की शान बनेगी एक दिन। और वहाँ पे अब लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे जो फुटफॉल है, जो विजिटर्स हैं वो विजिटर्स आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही है। और महंगाई पे थोड़ा सा ये है कि कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। निवेदन करेंगे हम लोग कि सर ये जो जगह है वो किसानों से लगा हुआ है। गांव के किसान हैं जुड़े हुए यहाँ से, तो किसानों का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सस्ती होनी चाहिए, रोजगार के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल रोजगार, किसानों का अवसर, ये सब तो बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे ब्रॉडकास्ट के बीच में ही हम यहाँ खड़े हो गए हैं, माफी चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव भी हैं 2 राज्यों में, बंगाल और तमिलनाडु में। हमने देखा था पिछली बार बिहार में चुनाव होने की वजह से बिहार को भी काफी कुछ बजट में मिला था। आप अपने परिचय के साथ हमें बताएं कि बनारस को और उत्तर प्रदेश को किन चीजों की उम्मीद होगी इस बजट से? मेरा नाम विशाल गोस्वामी है और मैं बनारस से ही हूँ। और एक सामान्य आदमी को क्या चाहिए? सामान्य आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, आराम से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपका सड़कें अच्छी हों, हॉस्पिटैलिटी वगैरह मिले बढ़िया से। और बाकी बनारस में तो विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और अच्छा है। हम लोगों को भी लगता है कि बहुत बदल गया बनारस पिछले 5 से 10 सालों के बीच में। बहुत चेंजेस आए हैं। जी। और ठीक है, बनारस बदला जरूर है। यहाँ पर एक रोपवे भी तैयार किया जा रहा है, उसके मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। क्यों, जिस तरह से वो बनाने में, चलिए लोगों को दिक्कत तो आती है, लेकिन वो कितना सफल होता है इस पर अभी भी लोगों में थोड़ी सी जो है विरोधाभास मौजूद है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बनारस के निवासी हैं? जी, मैं बनारस के ही हूँ। ठीक है, और यहाँ सबसे पसंदीदा क्या है आपकी? कचौड़ी, पूरियाँ, क्या? ये यहाँ पे जो एक राजेश भैया का दुकान है, ये काफ़ी पुराना है और देखा जाए तो हर जगह, जैसे मान लीजिए इनका दुकान पहले भी वहाँ पे था तो वहाँ पे भी भीड़ लगती थी। मतलब ये बनारस की जैसे होता नहीं, बहुत पुरानी पहचान है। यहाँ लोग विशेषतः, चलिए स्वाद के लिए तो आते हैं, दाम यहाँ पर अभी भी एवरेज है? ही रहता है। हाँ, सब वैसे ही रहता है। जहाँ सबका वैसे भाई थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो राजेश भैया क्या करेंगे, वो भी तो अपना कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे ना। बिल्कुल। जाहिर सी बात उससे जो यहाँ के ग्राहक है वो वापस नहीं है। हाँ, ना ग्राहक इनके कभी वापस नहीं गए। पहले भी दुकानें वहाँ थी, जम के भीड़ लगती थी। आज भी यहाँ पे हम लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल। चाय यहाँ की बहुत फेमस है बनारस की। आइए राजेश जी से भी एक बार जान लें, व्यस्त हैं काफी, मैं जानता हूँ। राजेश जी नमस्कार, वन इंडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पकवान आप बनाते हैं, इसमें यही पकवान शुरू से रखा है आपने या कुछ ऐड भी किया है? सर, ये पुराना ही है, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। अच्छा। 3 पीढ़ी से यही बनता आ रहा है। अच्छा। पहले हमारे दादाजी करते थे, अब पिताजी करते हैं, अब हम लोग कर रहे हैं। यही सब पूरा ही जी। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का एक कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, तो उसमें किस तरह के बदलाव आपको पिछले 10 साल में नजर आए? जब से उन्होंने यहाँ सांसद हुए हैं तब से यहाँ पे विकास ही हो रहा है। अच्छा। हम लोग का भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग का बिजनेस का पूरा, हम लोग का बिजनेस भी बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से लोग सैलानी यहाँ आते हैं तो यहाँ नाश्ता करने के लिए आते हैं, तो हम लोग का बिजनेस व्यापार और बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। जी। वो मतलब एक ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ये और बजट आने वाला है, कोई खास उम्मीद है बजट से? बस देखिए क्या बजट में आता है। कुछ अगर
कच्चे सामानों पे कुछ अगर राहत मिल जाएगी तो और हम लोग को प्रॉफिट और हम लोग का बढ़ जाएगा, बस इतने सही हो जाएगा। जीएसटी घटाने से कुछ फायदा? हाँ वो तो हुआ ही है, हुआ ही सभी है। व्यापारियों को फायदा हुआ है उसका, सबको लाभ मिल रहा है उसका। सरकार जो भी कर रही है अच्छा काम कर रही है, हम लोग को भी इसमें लाभ मिल रहा है। ठीक है, एक बार आप स्वयं अपने दुकान का नाम, प्रतिष्ठान का नाम और इस जगह के बारे में बता दें ताकि लोग जो देख रहे हैं वो आ सकें आप तक। ये सर शिव शंकर कचौड़ी वाले नजेसर क्षेत्र है, ये कैंटोनमेंट वाराणसी। आप आइए, नियर ताज होटल के ठीक सामने ही है ये। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक परिचय जो उन्होंने दिया उसमें भी काफ़ी वेट है, उसमें भी काफ़ी मादा है, क्योंकि बनारस की इन गलियों में जब आप खान पान की बात करते हैं तो उसमें एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठान होते हैं। बजट पर चर्चा जारी रहेगी, लोगों से हम जानेंगे यहाँ बनारस में कि क्या उम्मीदें हैं उनके बजट से और कैसे आने वाले वक्त में वो अपने जनजीवन को और अपने परिवार चलाने के लिए आजीविका को किस तरह से मजबूत कर पाते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ पंकज कुमार मिश्र, वाराणसी, वन इंडिया न्यूज़। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.